सनातन परमेश्वर सारे जगत के सृजनहारा, अपने सारे सृष्टि से मोहब्बत करने वाला, अनादि से अनंत काल तक एक से रहने वाला, उस महान त्रिएक परमेश्वर के जय जयकार और प्रशंसा होवे। आज के दिन भी प्रभु यीशु मसीह की जीवनी और सेवकाई के सिलसिले में खुदा के कलाम के अनुसार मनन करने के हेतु परमेश्वर ने हम सबको एकत्रित किया है। तमाम प्रेक्षकों को प्रभु यीशु मसीह के धन्य नाम में मसीही नमस्कार। आइए हम प्रार्थना पूर्वक प्रारंभ करेंगे। सारे सृष्टि के मालिक, हमारे रूहों के स्वामी, हम आपको धन्य 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 कहते हैं। आपके सनातन प्रेम के लिए और आपके प्रिय पुत्र के लिए आपने हमें दिया अनंत जीवन के सेतमेत का दान के लिए धन्यवाद। हमारे संग संग रहने के लिए आपने भेजा अपने आत्मा के लिए। ए पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज सुबह भी आपके प्रिय पुत्र के नमूने से हम प्रेरणा प्राप्त करने के लिए आपके सम्मुख आए हैं। पशु मनु को, उनकी मंडली को और इस सेवकाई के मन से उनके तमाम साथियों को और आज के तमाम प्रेक्षकों को हम आपके हवाले करते हैं। आपके पवित्र आत्मा हमें अपने ही मार्गों पर ले चलें खुदा, ताकि हम हमारे रीत के अनुसार न चलें परंतु आपकी इच्छा के अनुसार। उसके लिए आपकी अगुवाई चाहते हैं। महिमा हम आपको देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। एक बार और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा और आप सबको मसीही अभिनंदन भी पेश करूंगा। सोमवार के बाद हमें परमेश्वर ने संभाला। आज फिर प्रभु यीशु मसीह की जीवनी और सेवकाई से सीख लेने के लिए खुदा के हुजूरी में उपस्थित हैं। सोमवार हम जब समाप्त किए थे तो प्रभु यीशु मसीह के उस स्वभाव के बारे में हमने देखा था जो है मसीह का प्रेम। मसीह के प्रेम का 4 पहलू भी हमने देखा। पिता परमेश्वर से मसीह का प्रेम, और अपने चेलों से या अपने कलीसिया से या अपने लोगों से मसीह का प्रेम, और तीसरा है विनाश की ओर जाने वाले पापी दुनिया से मसीह का प्रेम। चौथी बात, मसीह के विरोध करने वाले मसीह के विनाश की खोजियों के लिए मसीह का प्रेम। तो कम से कम ये 4 पहलू यीशु मसीह के प्रेम का हम देख सकते हैं। एक एक करके हमें देखने में बहुत वक्त लगेगा, इसलिए मैं उसके लिए कोशिश नहीं करूंगा, परंतु हम एक साथ में उन बातों को थोड़ा थोड़ा सा करके देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर पिता के बीच में था अनोखा प्यार, अनोखा प्यार। बहुत बार हम उसके बारे में खुदा के कलाम में देखते हैं। परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह की बपतिस्मा के समय में जब सब लोग एकत्रित थे यरदन के किनारे में,
तब अपने आकाशवाणी के द्वारा तमाम भीड़ को बताया कि यीशु मसीह के बारे में, कहा कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। प्रभु यीशु मसीह के बारे में पिता परमेश्वर ने खुलेआम कम से कम 3 दफे उस प्रकार गवाही दिया था। एक बपतिस्मा के समय में था, दूसरा रूपांतरण की पहाड़ पर अपने 3 चेलों के साथ प्रार्थना करने के समय में था, और तीसरा हम पढ़ते हैं यीशु मसीह की सेवकाई की अंत के समय में, यूहन्ना 12 अध्याय में हम देखते हैं। तो इस प्रकार कम से कम 3 बार परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र मसीह के लिए अपना प्रेम का, अपना रिश्ते का प्रमाण दिया था। कई बार प्रभु यीशु मसीह ने भी इस बात को खुलेआम बताता रहा, कैसा रिश्ता है पिता और पुत्र के बीच में। उसी के बारे में है रोमियो 8 अध्याय में भी पौलुस प्रेरित जो है तमाम संसार की शक्तियों को, सारी सृष्टियों को चुनौती देते हुए जब कहा, तब उसकी भी उल्लेख किया था। उधर भी मसीह यीशु को पिता से अपना प्रेम, पिता परमेश्वर को पुत्र से प्रेम, त्रिएक परमेश्वर को हमसे प्रेम, हमारे अंदर से त्रिएक परमेश्वर के लिए प्रेम, इस प्रकार उधर भी प्रेम का 4 पहलू हम देख सकते हैं। ठीक है, वो फिलहाल हमारे विषय नहीं है। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह की महायाजकीय प्रार्थना में भी पिता पुत्र के प्रेम का खुलासा हुआ है। अक्सर हम लोग ए हमारे बाप तू जो आसमां में है, वो प्रार्थना को प्रभु की प्रार्थना कहते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि वो प्रभु की प्रार्थना नहीं है, क्योंकि वो प्रार्थना प्रभु ने नहीं किया है, हमको करने के लिए सिखाया है, या हमको प्रार्थना करने के नमूना या तरीका सिखाया है। ठीक है, दैट्स अ प्रेयर फॉर्मूला जीसस टॉट द डिसाइपल्स, दैट इज नॉट द प्रेयर जीसस प्रेड। मसीह ने किया हुआ प्रार्थना नहीं है वो, इसीलिए उसको प्रभु की प्रार्थना कहना मैं समझता हूं उतना ठीक नहीं है। लेकिन प्रभु ने किया हुआ प्रार्थना को प्रभु की प्रार्थना कहना मैं अधिक उचित समझता हूं। वो प्रार्थना मसीह यीशु की महायाजकीय प्रार्थना के तौर पर जाने जाने वाले यूहन्ना 17वां अध्याय का प्रार्थना है। उसमें सब पहले प्रभु यीशु मसीह ने अपने लिए प्रार्थना किया, उसके बाद अपने कलीसिया या चेलों के लिए प्रार्थना किया। उस समय जो चेले थे उनके लिए किया, और उसके बाद 20वां पद में बताते हैं उनके लिए ही नहीं, उनके वचनों के द्वारा यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोगों के लिए, अर्थात उसमें हम भी शामिल हैं। जब तक विश्वासियां, मसीह पर विश्वास करने वाले लोग जगत में शामिल है, तो वो आखिरी व्यक्ति तक उसमें शामिल है। तो हम सबके लिए प्रभु यीशु मसीह ने पिता परमेश्वर से किया हुआ प्रार्थना, वो है मसीह की हाई प्रीस्टली प्रेयर, महायाजकीय प्रार्थना, जो प्रभु की प्रार्थना के तौर पर बुलाने में अधिक उत्तम है। इसलिए मैं उस अध्याय को ही प्रभु की प्रार्थना मानता हूं। उसमें यीशु मसीह ने शुरुआती पदों में ही पिता और पुत्र के बीच की रिश्ता और प्रेम के बारे में बताया, और उसके बाद जब 21 आयत से लेकर पढ़ते हैं तब भी वो प्रेम के बारे में बताया है। वहां विशेषकर 21-22 पदों में बताने के बाद 23वां पद में तो बिल्कुल ही
आवाज ठीक नहीं है तो बताइएगा। तो प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना 17 अध्याय के 23वें पद में, वैसे तो है 20 से लेकर, लेकिन खास 23वां पद में बताया कि पिता और पुत्र के जो प्रेम के रिश्ता कैसा है। 23 और 24वां पद और 26वां पद, तो इन पदों में भी प्रभु यीशु मसीह और पिता का प्रेम के रिश्ते के बारे में अवश्य बताया है। तो उसी प्रकार प्यारो, यीशु मसीह की जीवनी से हम अगर प्रेरणा लेते हैं, नमूना लेते हैं, तो हमको अवश्य चाहिए कि हमारे परमेश्वर से, हमारे प्रभु से प्रेम करें। यीशु मसीह ने वो बात हमें दिखाया है। पिता और पुत्र का प्रेम के रिश्ता हमारे लिए भी प्रेरणा है, हमारे लिए भी नमूना है कि हम भी अपने परमेश्वर से प्रेम करें। हमें मालूम है सबसे बड़ा आज्ञा, सबसे प्रथम आज्ञा हमारे परमेश्वर से, हमारे प्रभु परमेश्वर से प्रेम करने के सिलसिले में है। मेरे आवाज अगर आपको बराबर सुनाई दे रहे हैं तो मुझे बताइएगा, नहीं है तो भी बताएं ताकि आप तक आवाज पहुंचना चाहिए। ठीक है, तो प्रभु यीशु मसीह अपने पिता से प्रेम के रिश्ते में जुड़ा हुआ था। प्रेम के रिश्ते में, वो प्रेम के रिश्ता सबसे घनिष्ठ रिश्ता था, ए पर्सनल लविंग रिलेशनशिप। प्यारो, हमारे लिए भी परमेश्वर यही चाहते हैं, जैसे प्रभु यीशु मसीह और पिता का रिश्ता था, उसी तरह हमारे भी रिश्ता हो। वो है प्रभु यीशु मसीह ने अपनी महायाजकी प्रार्थना में, यानी यूहन्ना 17वां अध्याय में, यूहन्ना 17वां अध्याय में बताया है। तो प्रभु यीशु मसीह और पिता के जैसा रिश्ता था, वैसा ही एक प्रेम के रिश्ते में हमें भी जुड़े रहना मसीह ने हमें दिया नमूना। वो ये है कि हम परमेश्वर से प्रेम करें, प्रेम करें। उससे बढ़कर परमेश्वर और कुछ भी नहीं चाहता, कुछ भी नहीं चाहता। अगर परमेश्वर से हम प्रेम नहीं करते, जैसे करना चाहिए वैसा प्रेम यदि हम नहीं करते, तो परमेश्वर हमारे और कोई भी सेवा स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, और कोई भी सेवा स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। तो इसीलिए प्यारो, हमको चाहिए परमेश्वर से प्रेम करें। अक्सर मैं ये सोचता हूं कि अगर परमेश्वर और हमारे प्रभु हमारे पास आकर केवल एक ही सवाल करना चाहें, तो वो क्या सवाल होगा, वो क्या पूछेंगे हमसे? और कुछ नहीं, एक ही सवाल। वो है यूहन्ना 21 का 15, 16, 17वां पद में तीन बार उठाकर दोहरा कर यीशु मसीह ने पतरस से पूछा, हे यूहन्ना के पुत्र शिमौन, तू इन सबसे अधिक मुझसे प्रेम रखता है? आज भी वही सवाल हमारे भी कानों में नहीं, हमारे भी चित्त में गूंजते रहें। प्रभु यीशु मसीह हमसे ये पूछना नहीं चाहते कि हम प्रभु को क्या देंगे, हम प्रभु के लिए क्या करेंगे, ये कुछ नहीं, परंतु प्रभु हमसे ये पूछना चाहेंगे कि क्या
सबसे बढ़कर हमारे प्रेम मसीह के लिए ही है या नहीं? आज भी हमें यही सोचना है प्यारों। हमने प्रभु के लिए क्या किया ये बात छोड़िए, हमने प्रभु के लिए क्या दिया छोड़ दीजिए, लेकिन उस मसीह से, हमारे त्रिएक परमेश्वर से, पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर से हमारे मोहब्बत कैसे हैं, हमारे प्रेम कैसे हैं। हालेलुया। अगर हमारे प्रभु परमेश्वर से बढ़कर किसी भी व्यक्ति से या हमारी जिंदगी की किसी भी चीज से, वस्तु से हम अगर मोहब्बत करते हैं, प्रेम रखते हैं, यीशु मसीह हमें साफ साफ बताते हैं कि हम मसीह के लायक नहीं हैं, यीशु के चेले कहलाने के योग्य नहीं हैं। इसलिए आज भी प्रभु हमको बुला रहे हैं मसीह से बेहद प्यार करने के लिए, अपने आप को भी देते हुए मसीह से प्रेम करने के लिए। यीशु मसीह ने हमें दिखाया दृष्टांत, नमूना, आदर्श, हमारे सामने मसीह चले हुए पद चिन्ह वही है प्यारों। तो पिता से मसीह का प्रेम और अपने लोगों से मसीह का प्रेम, पवित्र लोगों से, अपने चेलों से यीशु मसीह का प्रेम, उसके बारे में भी हम खुदा के कलाम में पढ़ते हैं। जैसे यीशु मसीह पहले अपने चेलों से प्रेम करता था, वैसे आखिरी दम तक मसीह ने प्रेम किया। प्यारों, हमें भी आपस में एक मोहब्बत होना चाहिए, लेकिन कई बार तो हमारे प्यार मतलब के हो जाते हैं। जब तक किसी से कुछ काम है तब तक हम उनको सर या मैम या जी 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 कहेंगे। जिस वक्त से उनसे हमें कोई काम नहीं तो बस वो हमारे लिए तो कोई नहीं, कुछ नहीं रह जाता है। या कोई हमारे लिए कुछ कर सकता है, कोई पद में है, कोई अधिकार के स्थान में है, तब तक लोग हाथ जोड़कर पीछे रहेंगे। जिस दिन हम पद छोड़ देंगे या निकाल दिए जाएंगे, बस खत्म। नहीं, वो नहीं है प्यार, वो नहीं है प्रेम। स्वर्ग जाने के लिए, परमेश्वर के पास जाने के लिए एक योग्यता के तौर पर 15वां भजन संहिता में बताया है कि यहोवा के डरवैयों के आदर करना और जो निकम्मा मनुष्य है उसे तुच्छ जानना। 15वां भजन संहिता पहला पद में भक्त पूछता है, हे परमेश्वर, कौन तेरे पवित्र तंबू में रह पाएगा और तेरे पवित्र पर्वत पर बसने पाएगा? जवाब दूसरा पद से देते देते जाते समय चौथा पद में जब आया तो भजनकार ने बोला, कौन परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर, कौन परमेश्वर के साथ अपने तंबू में रह पाएगा? बताया, जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है। प्यारो, इस जगह पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे आदर, हमारे प्रेम जो प्रभु के बंदों के लिए होता है, वो किसी मतलब के लिए नहीं हो, परंतु केवल उनकी भक्ति के कारण, परमेश्वर से उनके रिश्ते के कारण। वो चाहे हमें लाखों रुपया दे दें, चाहे वो हमारे कितना भी बड़े भलाई करें, लेकिन वो व्यक्ति निकम्मा है खुदा की दृष्टि में, वो पापमय जिंदगी बिता रहा है। भक्ति के वेश धारण करते हुए, विश्वासी कहलाता हुआ, पास्टर कहलाता हुआ पापमय जिंदगी बिता रहा है, उसके लिए कहा गया है उसको निकम्मा ठहरें, उसको उसकी आदर एक भक्त के तौर पर नहीं करना चाहिए। लेकिन
यहोवा के डरवैये, उनसे हमें कोई मतलब नहीं, उनसे हमें कोई काम नहीं है, तो भी वो परमेश्वर के डरवैये होने के कारण, उनकी भक्ति, खुदा से उनकी मोहब्बत के कारण हम उनकी आदर करना चाहिए। 16वां भजन संहिता में भी भक्त ने बताया है, पृथ्वी भर के पवित्र लोग वे तो मेरे लिए बहुमूल्य लोग हैं। हाँ प्यारों, बिल्कुल प्रभु यीशु मसीह ने हमें ये आदर्श दिखाया है कि दुनिया भर में बहुत से भी हजारों, लाखों, करोड़ों में ऐसे होंगे जो हमारे परमेश्वर के बच्चे हैं, बंदे हैं, लेकिन हम नहीं जानते हैं। हमारे भारतवर्ष में हैं, हमारे शहरों में हम जहां रहते हैं, उन्हीं शहरों में या गांवों में भी अन्य संस्था के होंगे, तो भी परमेश्वर के जन होने के कारण पवित्र लोग आपस में एक प्रेम होना बहुत ही जरूरी है। उसी के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कई सेवकाई भी कलीसिया में संस्थापित किया था। जैसे एक है प्रभु भोज, एक ही रोटी में से खाते, एक ही प्याले में से पीते, एक ही देश के नागरिक, एक ही बाप के बेटे, एक ही आशा के साथ, एक ही विश्वास के साथ, एक ही पवित्र आत्मा को पाए हुए, एक ही प्रभु की उपासना करते हुए जिंदगी बिताने वाली कलीसिया में हमारे आपस में मोहब्बत होना बहुत ही जरूरी है। लेकिन बड़े दुख की बात, खुलेआम बताने में भी शर्म आती है। हम बाहर के लोगों से शायद बहुत प्यार करते होंगे, या प्यार करने के बारे में हम बताते या फिर दिखाते जरूर होंगे, लेकिन हमारे आपस में उतना प्रेम मुझे समझ में कई बार नहीं आता। खुदा के खादिम लोग भी आपस में प्रेम करते हुए बहुत कम नजर आते हैं। खास तौर पर मैंने ये देखा कि एक ही संस्था के जो पास्टर लोग हैं कई जगहों पर उतना प्यार मोहब्बत में ना रहते हैं। लेकिन मसीह यीशु ऐसा नहीं था, मसीह यीशु ऐसा नहीं था। मसीह ने अपने चेलों से प्यार करता रहा, अंतिम समय तक उनके लिए उनके अंदर मोहब्बत था। आज मसीह ने हमें वही नमूना दिखाया है। प्यारों, हम आपस में प्रेम में बंधे रहें, प्रेम में हम बने रहें। हमेशा यूहन्ना की सुसमाचार में हो या पत्रिकाओं में भी हो, देखो तो दोहरा दोहरा कर यूहन्ना ये आज्ञा देता है कि तुम आपस में प्रेम करो, प्रेम करो, प्रेम करो। हाँ प्यारों, हमें आपस में प्रेम करना है, आपस में हमें प्रेम करना है। हमारे आपसी प्रेम के द्वारा यह प्रमाणित होता है कि हम मसीह के चेले हैं। हम आपस में प्रेम करने के द्वारा परमेश्वर पिता का महिमा होता है कि हमें मसीही फल आता है। ये सब यूहन्ना 14, 15, 16 अध्यायों में प्रभु यीशु मसीह ने बताया है। इसीलिए आज हम एक संकल्प लें, एक है सबसे बढ़कर प्रभु से प्यार करना। दूसरा, प्रभु के लोगों से प्यार करें। उनका रंग की, उनकी चमड़े का रंग कुछ भी हो, उनका चेहरे का रूप बदसूरत हो या खूबसूरत हो, ठीक है ना, उसमें कोई काबिलियत हो या ना हो, उनका जेब मोटा हो या पतला हो, प्यारों वो हमसे कुछ भी करें मतलब नहीं, लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह की लहू के द्वारा धोया गया एक पवित्र जन है, तो अवश्य ही हम उनसे प्रेम करें। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरे इन छोटे से छोटे चेले को भी ठोकर देने से तुम सावधान रहें, क्योंकि तुम छोटा मानने वाला ये छोटा भाई जो है,
उसके भी स्वर्गदूत हमेशा परमेश्वर के पास खड़ा रहता है। हाँ प्यारों, परमेश्वर ने शायद हमारे नजर में छोटा समझते उनके लिए भी था अपना पुत्र मसीह के लहू को बहाया। हालेलुया। उनको हम निकम्मा न करें, निकम्मा न ठहराएं, उनको हम तुच्छ न जानें। हालेलुया प्यारो, इसलिए आज हम अपनी जिंदगी को उस महान प्रभु के उस आदर्श को अपनी जिंदगी में बिल्कुल रखें कि हम छोटे से छोटे मसीही भाई और बहन का भी आदर करने वाले बन जाएं। छोटे से छोटे मसीही भाई और बहन, क्योंकि उनसे भी हमारे प्रभु मोहब्बत करते हैं। हालेलुया प्यारों, हम बाहरी तौर पर नहीं लोगों से जो प्यार करें, अक्सर हमारे प्रेम में चमड़े का रंग आ जाता है, हमारे नाम का पूंछ आ जाती है, ठीक है ना, हमारे नाम का पूंछ सरनेम, ठीक है, और हमारे नाम का मुंडी भी तो आ जाते हैं। उससे पहले क्या लिखता है? पास्टर है, ब्रदर है, डॉक्टर है, रेवरेंड है। उसकी हिसाब से भी हम लोगों से सलाम करते हैं। नहीं प्यारो, नहीं, हमारे प्रभु ने हमें दिया हुआ नमूना, हालेलुया, हमारे प्रभु के नमूने के आधार पर हमारे कलीसियाओं के सबसे छोटे से छोटे व्यक्ति से भी मोहब्बत करने के लिए तैयार हो। हम मसीही के आदर्श पर चलने वाले होंगे। ऐसे लोगों की खोज में आज मसीही नहीं परंतु दुनिया भी है। हालेलुया, दुनिया भी है। लेकिन उस प्रकार प्रेम करने की बजाय हम लोग मसीही लोग, जरूरी नहीं कि मैं और मुझे सुनने वाले आप, लेकिन हमारे बरादरी के लोग आपस में केस लड़ रहे हैं, आपस में कचहरी में लड़ रहे हैं, आपस में थाने में लड़ रहे हैं और पंचायत में लड़ रहे हैं। नहीं प्यारो, नहीं प्यारो, कोई तो हमारे ऊपर से शॉल उठा करके ले जाए, हमारे रूमाल उठा करके ले जाए तो बुस्सट भी उतार करके दें। ये प्रेम है खुदा ने हमें दिखाया है। हालेलुया। इसीलिए प्यारो, हमको चाहिए मसीह यीशु का नमूना हमें अपनाना है। यीशु मसीह का प्रेम था नाश होने वाले लोगों के लिए। प्रभु यीशु मसीह अपने सेवकाई के दौरान कभी कभी बहुत ही लगातार सेवकाई करने के बाद खाना खाने के लिए, आराम करने के लिए भी जब समय नहीं रहता था तो कभी कभी अपने चेलों से कहते थे कि चलो समुद्र के उस पार हम जाएं और वहां पर हम थोड़ा सा आराम करें। आराम करने के लिए जब प्रभु ने उन्हें लेकर के गया, लेकिन देखा कि लोगों को कैसे पता चला कि यीशु मसीह उस पार जा रहे हैं गलील झील के, तो यीशु मसीह चेलों के साथ नाव पर चढ़ करके वहां पहुंचने से पहले लोग और किसी तरीके से उस पार पहुंच गए थे। हम पढ़ते हैं खुदा के वचन में, यीशु मसीह ने उनको बिखरे हुए बिना चरवाहे की भेड़ की तरह देखकर उन पर तरस खाया। आराम करने गया हुआ मसीह वहां आराम नहीं किया, वहां और प्रचार करते गए। हालेलुया। नाश होने वाले लोगों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह का प्रेम। प्रभु यीशु मसीह जयवंत तौर पर यरूशलेम में प्रवेश कर रहे थे। यरूशलेम में उसके लिए ट्रायम्फल एंट्री ऑफ जीसस इनटू जेरूशलेम कहते हैं। यीशु मसीह के आखिरी हफ्ता के शुरुआत में यरूशलेम में प्रवेश किया, गदही की बिच्छी पर सवार होकर। सब लोगों ने हो सन्ना गाए थे।
सब लोग खुशियां मना रहे थे, एक त्योहार का माहौल थे। मसीह के चेले भी बहुत आनंदित हुए होंगे, सब में आनंद, खजूर की डालियां लेकर नाचते गाते हुए परमेश्वर की महिमा गा रहे थे। यीशु मसीह जैसे जकरिया में बताया, सियोन के राजा के तौर पर गधे की बच्ची के ऊपर सवार होकर नगर प्रवेश कर रहे थे। उस खुशी की माहौल में यीशु मसीह को भी आनंदित होना चाहिए था, लेकिन यरूशलेम में पांव रखते ही या प्रवेश करते ही यीशु मसीह शहर नगर के लिए रो पड़ा। क्यों रो पड़ा? लिखा है, ए यरूशलेम, ए यरूशलेम, भविष्यद्वक्ताओं को मारने वाली, तुमको मुर्गी अपने बच्चों को पंखों तले लेती, वैसे ही कई बार मैं भी चाहा कि तुझे सुरक्षा दे दे, लेकिन तूने नहीं चाहा। तो लिखा है, यरूशलेम में आने वाली विपत्ति को देखकर हमारे प्रभु यीशु मसीह रो पड़ा। इसलिए यीशु मसीह जब क्रूस उठाकर चल रहे थे, तब मसीह के लिए रोने वाले लोगों को देखकर उनसे भी यही कहा, मेरे लिए मत रो, लेकिन तुम्हारे लिए और तुम्हारे संतानों के लिए रो। पुराने नियम में एलीशा नबी को हम जानते हैं। एलीशा नबी दमिश्क के राजा बेन-हदद ने उनके पास में अपना सेनापति को यह पूछने भेजा था, हजाएल को, कि उसकी बीमारी ठीक होगा कि नहीं। तो हजाएल उसके पास आए और संदेश तो एलीशा ने दिया। उसके बाद ऐसे लिखा है कि एलीशा ने उन पर ऐसा नजर रख कर के देखता रहा कि हजाएल शर्मिंदा हुआ, और नजर न हटा करके देखता रहा। देखकर एलीशा नबी रोने लगा। एक अन्य जातीय सेनापति जो अपने पास में आया, उसको देख करके वो एलीशा जैसा एक भविष्यद्वक्ता देख कर रोता रहा। हजाएल शर्मिंदा होकर के पूछा, स्वामी आप ऐसे क्यों मुझे देख रहे हो और क्यों आप रो रहे हो? एलीशा ने कहा, मैं तुम्हारे उस काम को देखता हूं जो कुछ साल बाद मेरे प्रजा इस्राएल के साथ तू करेगा। इस्राएल पर तू लाने वाले विपत्ति और विनाश को मैं जानता हूं, इसलिए मैं रो रहा हूं। इसी प्रकार प्यारों, नष्ट होने वाले लोग, शैतान की मुंह में फंसे हुए लोग, शैतान के दांतों के बीच में शिकार हुए लोग, उन लोगों के प्रति क्या हमारे अंदर प्रेम है? प्रेज़ गॉड। सीटी स्टड ने एक बार कहा था, लोग तो चापल बल के सुनने के दायरे पर रहना चाहते हैं। चापल बल का मतलब कि चर्च कॉम्पाउंड में ही लोग रहना पसंद करते हैं। जो भी मसीही लोग हैं वे तो अक्सर ये चाहते हैं, उद्धार पाते ही उनके गांव बदले, उनके नाम बदले, उनका काम बदले, कोई विश्वासी के कंपनी में काम करें, कोई विश्वासी के साथ में काम करें, विश्वासी की बस्ती में आ जाएं। अक्सर विश्वास में आने वाले लोग ये चाहते हैं। उसी के लिए सीटी स्टड ने कहा कि देयर आर पीपल हु विश टू लिव रिसाइड विद इन द चैपल बेल। तो चर्च कॉम्पाउंड की ही अंदर लोग रहना चाहते हैं, ताकि जो चर्च की घंटी बजती ना तो उनको सुनाई दें, और घंटी बजने के बाद में बिल्कुल चर्च में जा बैठे। जैसे स्कूल के बिल्कुल बगल में रहने वाले बच्चे घंटी बजने के बाद दौड़ कर स्कूल जाते, वैसे
लेकिन स्टड ने कहा नो, लेकिन मैं क्या करना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू रन ए रेस्क्यू होम विद इन द यार्ड ऑफ द हेल। नरक के दरवाजे पर ही या नरक के बिल्कुल द्वार के करीब ही मैं तो नरक जाने वालों के लिए उनको बचाने का एक बचावी ग्रह को चलाना चाहूंगा। प्यारों, हम में से कितनों ने नाश होने वाले लोगों के लिए रोए हैं। पिछले साल भी, मेरे ख्याल से पिछले साल था कि पिछले साल था, मेरे पास में फोटो सब रखा हुआ है। हमारे महाराष्ट्र के ही एक मंत्री ने 2 मेंटक फ्रॉक्स शादी कराए बरसात के लिए। ये लातूर इलाके में सूखा जहां था, पिछले ही साल हमने उसके बाद में देखा कि 2 मेंटकों को लेकर उनके तलाक करा रहे हैं। बोले कि शादी इन दोनों की कराने के बाद में इतना ज्यादा बारिश हो गया कि बाढ़ आने लगे, लोग मरने लगे, तो उसके बाद में उन दोनों के तलाक करा दिया। इंटरनेट पे पढ़ा है, आपने पढ़े होंगे, देखे होंगे, न्यूज़पेपरों में छाप करके आई थी पिछले साल। बारिश का मौसम अभी भी बने हैं, पिछले साल की इसी समय की बात है। देखो प्यारो, ये सब देख करके हम अक्सर हंसते हैं। देखो कैसा मूर्खता है। लेकिन देखिए इन बातों को देखकर कि सत्य की पहचान इनको नहीं, सच्चे परमेश्वर की पहचान इनको नहीं, उस वजह से रोने वाले हृदय हम में से कितनों के अंदर है। ए परमेश्वर, इन लोगों को छुड़ा ले। हमारे प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग की सारे सुविधाओं को छोड़कर इस जगत में आया। स्वर्ग में दूतों के द्वारा सेवल टहल किए जाने वाला इस जगत में मनुष्यों की सेवा टहल करने के लिए आया। स्वर्ग में स्वर्गदूतों की स्तुति के योग्य था, वो यहां मनुष्यों की निंदा का पात्र बन करके आया। क्यों आया? क्योंकि जैसे हम लोग गीत गाते हैं, आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, उसमें जैसे गाया वैसे ही पाप की उस सागर में जब मैं और आप डूब रहे थे, तो वो हमारे प्रभु से देखा नहीं गया। प्यारों, देखा नहीं गया। हम शैतान के शिकार बनकर नरक की ओर ले जाए जा रहे थे, वो हमारे प्रभु से देखा नहीं गया। हमारे विनाश हमारे प्रभु से देखा नहीं गया। हम में से कितने लोग हैं अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर, हमारी सुरक्षा के क्षेत्र को छोड़कर, हमारी सुविधा के क्षेत्रों को छोड़कर प्रभु के लिए नाश होने वाले लोगों की खोज में निकल पड़ने के लिए तैयार। आज मसीह का वो प्यार, कौन सा प्यार? नाश होने वाले लोगों के लिए प्यार हमारे अंदर हो जाए, ताकि हम कम से कम कुछ ऐसे इलाकों में हम जाएंगे जहां सुसमाचार अभी तक नहीं पहुंचा है, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी देना पड़े, कुछ भी कीमत चुकाना पड़े। हालेलुया। ऐसों के लिए हमारा दिल तरसने पावे। हालेलुया। प्रभु मुझे भेज, मैं तैयार हूं, चाहे कुछ भी त्यागने के लिए आप मुझे बस बता दें कि कहां मैं जाऊं, मैं जाने के लिए तैयार हूं। हालेलुया। प्यारों, अगर हमारा परमेश्वर से प्रेम है तो अवश्य मैं सोचता हूं कि प्रभु हमें बताएंगे, जैसे मकदूनिया का कोई मनुष्य सपना में पौलुस के पास आकर के कहा, तुम आकर हमारी मदद करो, ठीक वैसे ही
सपनों में क्या, प्रार्थनाओं में, हमारे आराधनाओं के दौरान, सेवकाई के दौरान हमें कोई आकर के बताएंगे, भाई बहन आप क्या हमारे गांव में आकर, हमारे इलाके में आकर हमारी मदद करोगे। हमें मदद करने के लिए शायद पैसा ना हो, हमें पहुंच ना हो, परवाह नहीं प्यारों, लेकिन हमारे पास में सुसमाचार है। वो सुसमाचार लेकर हम लोगों तक पहुंचे, उनकी हम मदद करें। उससे बढ़कर दूसरा मदद नहीं, जो अनंत आग की झील में जाने वाले लोगों को वहां से खींचकर खुदा तक पहुंचा दें, उससे बढ़कर के क्या बचावी कार्य हमें करना है। प्यारों, मैं अपनी बात बताता हूं। मैं मुंबई में रहता जरूर हूं, लेकिन मेरा हृदय अभी भी खुदा से यही तरस रहा है, प्रभु मुझे भेज जहां आप मुझे भेजना चाहते हैं। मैं प्रचार करने के लिए नहीं बता रहा हूं, परमेश्वर के सामने सच्चे दिल से बता रहा हूं। कुछ उत्तर भारतीय गांव मेरे हृदय के अंदर हमेशा है। डॉक्टर विलियम कैरी ने एक बार कहा, क्या तुम नहीं जानते कि परमेश्वर तुम्हें कहां भेजना चाहते हैं? कोई परवाह नहीं, परमेश्वर की इच्छा को जानना बड़े आसान है। उन्होंने कहा, कीप an open Bible and an open map and pray to the Lord. When you pray, keep an open world map या इंडिया मैप या महाराष्ट्र आपका राज्य जो है वो राज्य का मैप, कम से कम उसका नहीं तो कम से कम भारत का रखिए। an open बाइबल, एक खुला हुआ बाइबल और एक खुला हुआ मानचित्र, विश्व के, भारत के किसी इलाके की मानचित्र रखकर प्रार्थना में रहिए। प्रभु जी, आपका वचन कहता है कि जाओ, आपका वचन कहता है जाकर सुसमाचार सुनाओ, आपका वचन कहता है सारी सृष्टि के लोगों को सुनाओ। और ये मानचित्र, मैप कहता है इस इलाके में कोई सेवक नहीं है, मैं कहां जाऊं प्रभु? इस कोरोना के समय में भी आप मुझे बता दें, आई एम रेडी टू गो, आई एम रेडी टू रिस्क माई लाइफ। मेरी जिंदगी को खतरे में डालना हो तो मैं तैयार हूं। मनुष्यों को खाने वालों के बीच में जाने के लिए आप कहोगे, मैं जाने के लिए तैयार हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्यारों, क्या हम तैयार हैं जाने के लिए? उतना प्यार है उन लोगों के लिए जो नाश हो रहे हैं। आइए अपनी जिंदगी को हम समर्पित करें। हालेलुया। अपने आप से बढ़कर नाश होने वाले लोगों के लिए प्रेम करते हुए ऐसों के बीच में यदि हम सेवा करें तो प्यारों, अवश्य हमारे द्वारा उनके बीच में सुसमाचार के बीज बोने के लिए परमेश्वर तैयार है। शायद हमारे सेवकाई के काल में वहां कोई फल नहीं देखें, लेकिन जब हम मसीह के पास आनंद राज्य में खड़े होंगे, तब हमने बोया हुआ सुसमाचार की बीज के द्वारा उगे हुए कई सारे गेहूं के दाने, हालेलुया, परमेश्वर के राज्य में शामिल होंगे। प्यारों, संसार में शायद आप किसी जगह पर सेवकाई करोगे, फल आने लगे तो शायद आपका ट्रांसफर हो जाएगा, शायद दूसरे संस्था के लोग आकर आपसे भी उस्ताद लोगों को रख करके उनकी संस्था चलाएगा, शायद आपने उद्धार में लाए लोगों को और कोई खींच करके ले जाएंगे। उदास मत होइए, यही तो ये होता है, लेकिन परमेश्वर के रजिस्ट्री में, परमेश्वर के खाते में वो सारे मेहनत और वो सारी मजदूरी आपके ही नाम पे हैं। जब प्रभु के सिंहासन के सामने, मसीह की न्यायासन के सामने हम खड़े होंगे,
तब वो हमारे ही खाते में होगा, हमें वहां पर आनंद की मुकुट दिया जाएगा। इसीलिए प्यारो, मैं आपको बताता हूं, यीशु मसीह की जैसे विनाश की ओर जाने वाले लोगों से भी हम मोहब्बत करने वाले हो जाएं। हालेलुया। आखिरी में मसीह ने दुश्मनों से भी प्रेम किया था। यहूदा के भी पांव धोया था, यहूदा को भी ए मित्र करके पुकारा था, यहूदा को भी रोटी डुबोकर खिलाया था। प्रभु भोज का नहीं था, ठीक है, परंतु फसह का था। दोनों दो है, गलत मत लेना कोई। यहूदा प्रभु भोज में भाग नहीं लिया था, लेकिन फसह का जो पैसओवर मील, फसह का पर्व में जो खाते थे, वो रोटी, वो अखमीरी रोटी यीशु मसीह ने रसे में डुबा करके दिया था। प्रभु भोज का तो रसे में डुबा करके नहीं दिया था, और बियारी के पीछे कटोरा लिया, कटोरा पास किए थे, कटोरे में से पिए थे। तो प्रभु भोज यहूदा भी लिया करके सारे अधर्मी, पापी, गंदे काम करने वालों को प्रभु भोज मत बांटना, ऐसे मैंने सुना है कहीं कहीं, नहीं। लेकिन मसीह यहूदा का भी पांव धोया, मित्र कहा, उसको भी फसह का पर्व का रोटी खिलाया। प्यारों, यीशु मसीह पर सारे उपद्रव करने के बाद क्रूस पर चढ़ा रहे थे, उनके लिए भी पिता से प्यार के साथ प्रार्थना किया, इन्हें क्षमा कर। उसी नमूना स्तिफनुस ने भी प्रेरितों के काम 7 अध्याय में किया। हाँ प्यारों, हमारे बुराई चाहने वालों से भी हम प्रेम करें, हमारे बुराई चाहने वालों को भी आशीष दें। जैसे रोमी 12 अध्याय में बताया है कि बुराई की बदले में बुराई नहीं करें, परंतु भलाई से बुराई को जीत लें। तो मुझे याद है जब मैं बाइबल स्कूल करता था, तब बाइबल स्कूल में पढ़ने के समय में पढ़ा हुआ एक वक्तव्य, उसमें किसी ने ऐसे लिखा था, भलाई के बदले में भलाई करना वो तो मानवीय बात है। आपने मुझे चाय पिलाया तो मैं आपको कॉफी पिलाऊंगा। मेरी बेटी की शादी में आपने एक 501 रुपया दे दिया तो मैं लिख के रखता हूं, आपकी बेटी के भी शादी में मैं लौटा दूंगा। भलाई की बदले भलाई, बुराई की बदले बुराई करना वो जानवर की बात है। एक कुत्ता दूसरे पर भोगा तो सामने वाला भी करेगा, एक ने दूसरे को काटा तो वो भी पलट करके काटेगा। बुराई की बदले में बुराई वो जानवर ही है, जानवर करता है। तीसरी बात उन्होंने कहा कि भलाई के बदले में बुराई वो तो शैतानिक है। भलाई के बदले में बुराई करना शैतानिक है, शैतान ही ऐसे करता है। लेकिन चौथी बात, बुराई के बदले में भलाई करना वो मसीही है। बुराई के बदले में भलाई करना वो मसीहियत में होता है। तो इसीलिए प्रभु ने भी कहा है, दुश्मनों से भी प्रेम करो, तुम्हें पीड़ा देने वालों को आशीष दो। हाँ प्यारों, मसीह ने वही दृष्टांत हमें दिया। तो आज हमने 4 पहलू वाला मसीह के प्रेम को देखा है। शायद आप और भी ढूंढोगे, मनन करोगे तो और भी कुछ समझ में आ जाए, लेकिन मोटा मोटा मुझे जो खुदा के कलाम से सीखने को मिला, यीशु मसीह की जीवनी से सीखने को मिला, वो मैं आपके सामने प्रस्तुत किया। इन वचनों के सामने मैं अपने आप को समर्पण करना चाहूंगा। क्या आप अपने आप को तहे दिल से समर्पण करना चाहोगे, ताकि हमारे प्रेम का जो है रीत बदल जाए? आइए
हमारे प्रभु के पद चिन्हों पर चले। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। यीशु मसीह ने जैसे पिता से प्रेम किया वैसे, यीशु मसीह ने जैसे पवित्र लोगों से प्रेम किया वैसे, नाश होने वालों से प्रेम किया उसी प्रकार, और दुश्मनों से भी प्रेम किया उसी तरह, मसीह के उस नमूना हमारी जिंदगी में हो। हम लोग गीत तो गाते हैं, ए पिता ये मेरी दुआ, यीशु के मानिंद मुझको बना। मलयालम में भी हम लोग गीत गाते हैं, यीशुवे पोले आगुआ, यीशुवे पोले आगुआ। आइए प्यारो, हम मसीह के जैसे बनने के लिए आज अपने आप को तैयार करें। प्रभु मुझे वो प्रचारक के, ये प्रचारक के, वो प्रेसिडेंट के, ये ओवरसियर के, उस सुपरिटेंडेंट के, उस डिस्ट्रिक्ट पास्टर के, वो टीचर के, उन किसी के समान नहीं। मुझे बनना केवल आपके समान प्रभु, केवल आपके समान। आपके पद चिन्हों पर मैं चलना चाहूं। आइए समर्पण के साथ हम प्रार्थना करें। ऐ खुदा बाप, यीशु मसीह की वसीले से हम आपके पास आते हैं, धन्यवाद करते हैं मसीही की जीवनी और नमूना के लिए। उसी को हमारी जिंदगी में उतारना चाहते हैं। हम सबको उसके लिए आशीष दें। आज हमने सीखा प्रेम के सिलसिले में, उन चारों पहलुओं में मसीह के जैसा होने के लिए हमें अनुग्रह चाहिए। समर्पण करते हैं जितनों ने उस वास्ते अपने आप को समर्पण की है प्रभु, उन सबको हम आपके हवाले करते, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हम आशीषित करते हैं। आज दिन भर के हमारे तमाम कार्यों में आपकी उपस्थिति को चाहते हैं, ताकि हम आपसे दूर ना हो सके। आदर महिमा आप ही का ही हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष देवें। प्रभु चाहेंगे तो इसके बाकी हम सोमवार सुबह पढ़ेंगे, मसीह की आगमन में देरी है तो। और हर दिन सुबह 9:30 बजे अलग अलग भाषाओं में इसी फेसबुक पेज पे आपको शिक्षा मिलते रहेंगे। आप सबका स्वागत, धन्यवाद। परमेश्वर आप सबके साथ में रहें, आमीन।